हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। हमारी जो सीरीज चल रही है कि परीक्षावाणी से बाहर के क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन में लगभग पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं। उसी की सीरीज लेके चल रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो और आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है जहां आपको ऐसे ही क्वेश्चन की क्विज मिलेगी, आप इस नंबर पर मैसेज करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो से। आज का पहला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था ये परीक्षावाणी का क्वेश्चन है। कोई कोई क्वेश्चन इसमें परीक्षावाणी के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, तो देख लीजिएगा। चंडी प्रसाद का चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1934 में हुआ था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? 1894 में। दोनों आजकल के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1934 में। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? 1894 में। नंदा देवी स्मृति वन की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 2000 में शुरुआत हुई थी नंदा देवी स्मृति वन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षावाणी से बाहर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी स्मृति वन की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2000 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की? तो कब की थी? 1974 में हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए, सबको लगभग पता ही होता है कि 1974 में हुई, लेकिन ये डेट आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो डेट भी याद रखिएगा। 26 मार्च को स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपसे डेट पूछ ली जाए तो डेट 90% नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप क्वेश्चन को कर देंगे। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 26 मार्च 1974। मारो गोली और काट लो हमारा मायका प्रसिद्ध नारा किसका था? तो ये था गोरा देवी का। याद रखिएगा, मारो गोली और काट लो हमारा मायका किसका प्रसिद्ध नारा था? गोरा देवी का प्रसिद्ध नारा था, याद रखिएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। ये दोबारा पीडीएफ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी डैम राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? यानी कि इसका जो पहला चरण था कब पूरा हुआ, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कब राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कब किया गया? 30 जुलाई 2006 को टिहरी डैम को समर्पित कर दिया गया राष्ट्र को। यह पहला चरण पूरा हो चुका है। 2 चरण में चल रहा है, ये आपने पढ़ा ही होगा, जिसका प्रथम चरण पूरा हो चुका था। कब हुआ था? 30 जुलाई 2006 को। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या THDC बोलते हैं जिसे, उसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 में। उससे पहले टिहरी डैम यूपी सरकार के अधीन था, लेकिन फिर बाद में ये THDC को दे दिया गया। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध की रूपरेखा कब तैयार की गई? तो कब तैयार की गई थी? 1972 में। उसी टाइम से इसका विरोध होना शुरू हो गया। ये भी याद रखिएगा कि टिहरी डैम की रूपरेखा कब तैयार की गई? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
केदारखंड में टिहरी को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है केदारखंड में टिहरी को? धनुष तीर्थ से। धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि धनुष तीर्थ किसका प्राचीन नाम है। तो किसका प्राचीन नाम है? टिहरी का। और ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है केदारखंड में। टिहरी विधानसभा में एससी के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? तो वह है घनसाली। परीक्षामणि का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितनी भी 13 सीट हैं एससी के लिए, 2 हैं एसटी के लिए, तो उनको सबको याद कर लीजिएगा कि कौन सी सीट कहाँ पर आरक्षित है और कहाँ पर नहीं है, या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? ये है हरिद्वार में 3। तो टिहरी विधानसभा में कौन सी एससी के लिए सुरक्षित है? घनसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी में विधानसभा, विधानमंडल व तहसील क्रमशः कितनी है? तो टिहरी में विधानसभा कितनी है? 6। विकास खंड कितने हैं? 9। और तहसील कितनी है? 12। यहाँ 12 तहसील हैं, 2 उप तहसील हैं, ये भी याद रखिएगा। उप तहसीलों को मिलाकर अगर इनकी संख्या देखी जाए तो टोटल संख्या इनकी 14 होती है। तो टिहरी में विधानसभा, विकास खंड व तहसील क्रमशः कितने कितने हैं? विकास खंड है 6, सॉरी विधानसभा है 6, विकास खंड है 9 और तहसील हैं 12। ऐसे ही मैंने आपको पीछे चमोली का बताया था, उसमें विधानसभा सीटें 3 थी, विकास खंड 9 थे और तहसील भी 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन ने टिहरी नरेशों को बोरांदा बदरीश कहने का विरोध किया? तो किसने किया था? कुंजड़ी वन आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजड़ी वन आंदोलन कब शुरू हुआ? 1904 में शुरू हुआ कुंजड़ी वन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्तिनगर विद्रोह में शहीद हुए थे, तो कौन कौन शहीद हुए थे? नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भरदारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भरदारी किस विद्रोह में शहीद हुए थे? तो किस में शहीद हुए थे? कीर्तिनगर विद्रोह में। और कब हुआ था ये कीर्तिनगर विद्रोह? 11 जनवरी 1948। 1948 सभी को पता होता है, लेकिन आप याद रखिएगा 11 जनवरी 1948 में शुरू हुआ था कीर्तिनगर विद्रोह, जिसमें मारे गए थे नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भरदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकलाना आजाद पंचायत की प्रथम सरपंच कौन थे? रामचंद्र उनियाल थे सकलाना आजाद पंचायत के प्रथम सरपंच। सकलाना विद्रोह का कारण क्या था? तो क्या कारण था? तिहाड़ कर, एक कर लिया जाने लगा था जिसका विद्रोह कर रहे थे, जिसे कहा जाता है सकलाना विद्रोह। तो क्या कारण था? तिहाड़ कर। प्रजामंडल की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? देहरादून में। देहरादून में भी कहाँ पर हुई थी? चक्कूबाला में। क्वेश्चन अभी फिलहाल ही पीछे पूछा जा चुका है कि प्रजामंडल की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? देहरादून में। और देहरादून में भी कहाँ? चक्कूबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति शाह स्वामी रामतीर्थ को सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु भेजा था, तो कहाँ भेजा था? जापान भेजा था। किसने भेजा था? कीर्ति शाह ने। किसे भेजा था? स्वामी रामतीर्थ को। किस काम के लिए भेजा था? सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु भेजा था कीर्ति शाह ने। किसे? रामतीर्थ स्वामी को। कब भेजा था? 1902 में। कहाँ भेजा था? जापान। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।